स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं और साथ में उनका जो यौगिक रहता है या फिर अणुओं के जो सूत्र बनाए जाते हैं उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात उनका रिप्रेजेंटेशन देखा था। अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कंपाउंड होते हैं और जो कंपाउंड बनते हैं उसमें जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों का हम क्लासिफिकेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम नामकरण सीखेंगे तो इनका ज़रूरत पड़ेगा। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वास्तव में क्या है। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पिछले जो लेक्चर था उसके आगे के पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। डिग्री ऑफ कंपाउंड, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि यौगिक के प्रकार। ये डिग्री का अर्थ जो पढ़ाई लिखाई वाला डिग्री है वो डिग्री नहीं है। यहाँ पे डिग्री का अर्थ है कि कोई भी जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो तत्व होते हैं वो तत्व कितने और दूसरे एटम से या फिर तत्वों से घिरे हुए हैं, उनकी हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्बन परमाणुओं के प्रकार, या इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्बन की संयोजकता कैसे 4 होगी, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 2 और 4। 4 का अर्थ है कि कार्बन चारों दिशा से, जैसे कि हमने पिछले सेशन पढ़ा था कि इसका गुण होता है श्रृंखलन अर्थात कैटिनेशन का, और ये चारों दिशा से 4 अलग अलग कंपाउंड से या परमाणुओं से जुड़ने का गुण रखता है। तो इसी वजह से इसकी संयोजकता क्या होगी, 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण। अब इसमें देखिए, इनके जुड़ने के आधार पर कार्बन के जो डिग्री होते हैं वो टोटल 4 डिग्री होते हैं, अर्थात कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। पहला को हम बोलेंगे प्राथमिक या प्राइमरी, दूसरा को बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन, तीसरा को बोलेंगे टर्सरी या फिर तृतीयक कार्बन, चौथा को बोलेंगे हम चतुष्क कार्बन या फिर क्वाटरनरी। ठीक, अब प्राथमिक का अर्थ है हम उस कार्बन को बोलेंगे जो कि किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, अर्थात अकेले हो, या फिर वो किसी दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हो, अर्थात एक साइड से जुड़ा हो। द्वितीयक किसको बोलेंगे, जो कि सीधे 2 कार्बनों से जुड़ा हो, सीधे 2 कार्बन अर्थात एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, इस तरीके से। तो इस टाइप का जो ये कार्बन रहेगा इनको बोलेंगे, अर्थात ये इस तरीके से। तो ये जो बीच का कार्बन है इसको बोलेंगे। इनको उदाहरण के द्वारा इजिली समझ पाएंगे हम लोग, तो उदाहरण में इस चीज़ को मैं यहाँ पे बताते चलूँगा। तीसरा है तृतीयक कार्बन। नाम से ही इनका जैसे पता चलता है कि ये 3 कार्बन से जुड़े रहेंगे, अर्थात बीच में कोई एक कार्बन रहेगा और बाकी 3 दिशा से वो कार्बन से घिरे रहेंगे। द्वितीयक कार्बन का अर्थ है कि ये कार्बन बीच में रहेगा और अगल बगल में इसके 2 और कार्बन रहेंगे। कंडीशन यही है कि सिर्फ ये 2 से जुड़ेगा, ये सिर्फ एक से जुड़ा रहेगा, या फिर किसी से नहीं जुड़ेगा, अकेले पड़ा रहेगा। चौथा है चतुष्फलक। चतुष्फलक का अर्थ है कि ये बीच में अकेले रहेगा और चारों दिशा से 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे चतुष्क कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन। और नेक्स्ट है, ये तो हमारा कार्बन के लिए था। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन परमाणु को भी इसी के आधार पर कर सकते हैं। अब इसका कारण ये है कि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और ये पूरा नामकरण वाला यूनिट है, 12वां यूनिट, जिसको मैं 3 भाग में बांट रखा हूँ। तो पहला हमारा पार्ट चल रहा है, दूसरा लेक्चर चल रहा है। और हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, इन चीज़ों का इसमें स्टडी करते हैं। तो उन सब का भी बारी आएगा। नाइट्रोजन और ये OH हो गया, इसमें ऑक्सीजन है तो इसलिए ये OH मतलब एल्कोहल वाली चीज़ है, और ये हैलोजन मतलब 17वां समूह जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, उनको कहा जाता है हैलोजन। इनको और उनको संक्षिप्त रूप में 1 से दिखा देते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन की का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात एटॉमिक नंबर 1, और इसकी संयोजकता भी 1 ही होती है। इस कारण क्या होता है, ये किसी में जुड़ने का गुण नहीं रखता है, अर्थात ये सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ेगा। और इसका हम डिग्री, अर्थात इस टाइप का डिग्री ऑफ कार्बन का जो हम बनाते थे 1 से 4 तक, वैसे ही इसका जो डिग्री है वो कार्बन पर निर्भर करेगा सीधा सा, बाकी दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा। अर्थात जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी खुद की डिग्री नहीं होती, वो सिर्फ कार्बन पर निर्भर करेगा। कैसे, जैसे वो 1 डिग्री अर्थात 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन 4 से, चूंकि जो चौथा कार्बन रहता है, मतलब 4 तरफ से घिरा वाला कार्बन, उसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहेगा, अर्थात हम ये बोलेंगे कि जो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है वो कभी नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, इनके नाम से अभी मतलब नहीं है, आपको नामकरण जब आप सीख जाएंगे तब इनका मतलब होगा। अब देखिए, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, और हमने पिछले सेशन में सबका संरचना, स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, सूत्र को बनाना सीखा था। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, अर्थात ये संरचना हमको वास्तव में कैसे दिखेगी, इस तरीके से। ये अर्थात ये 3 हाइड्रोजन ये वाले और ये 3 हाइड्रोजन इस तरीके से। अब इसमें मैं बात करूँ, देखिए ये कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो कार्बन है, और हमने यहाँ क्या पढ़ा है डेफिनेशन में, प्राथमिक कार्बन अर्थात वह कार्बन जो कि या तो किसी भी से न जुड़ा हो या फिर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तब इस तरीके से ये जो कार्बन है इसको मैं क्या बोलूँगा, 1 डिग्री कार्बन सी लिख देते हैं, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन की कोई डिग्री नहीं होती है, सिर्फ कार्बन पर निर्भर होता है। तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इन्हीं हाइड्रोजनों को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बोल देंगे, और इस हाइड्रोजन को भी क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस तरीके से इस सूत्र में कितने 1 डिग्री कार्बन है, अर्थात 1 डिग्री, और कितना 3 और 3 6, टोटल 6 1 डिग्री क्या है, हाइड्रोजन है। इसको संशोधन कर लेंगे, ये हाइड्रोजन। उम्मीद है पहले तो आपने समझ लिया होगा कैसे इसको कर रहे हैं। दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं मान लो CH4 लिया,
ठीक, अब इसमें ये अकेले है कार्बन, तो इसमें हमने पढ़ा था प्राथमिक कार्बन जो कि किसी से ना जुड़ा हुआ फिर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। चूंकि ये कार्बन अकेले है इस कारण इसको भी हम बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है शून्य कार्बन या फिर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। और इससे जो हाइड्रोजन है इसी को हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है 1 है और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 4 है। तो अभी इनके नाम से आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ सूत्र देखिए और वहाँ पे समझिए कि किसको 1 डिग्री बोल रहे हैं, किसको 2 डिग्री बोल रहे हैं, किसको 3 डिग्री बोल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सेकंड CH3 इसको भी इस तरीके से हमने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ था कि इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ये ओपन फॉर्म है और ये हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। कंडेंस अर्थात संघनित चिपका के, बंद को ओपन नहीं किया जाता है। ये सुविधा की दृष्टि से मैं बंद को ओपन करके रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये अकेले कार्बन है और ये किससे जुड़ा है इस एक कार्बन से, बाकी किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है इस कार्बन से, ये इधर बगल में जो H3 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा है, अब इस कार्बन का देखिए ये कार्बन एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और तीसरा, अर्थात तो 3 दिशा से घिरा हुआ है कार्बनों से। और 3 दिशा से कार्बन से यदि घिरा रहे, देखिए हमने क्या लिखा है तृतीय कार्बन, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो इसलिए इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और इसमें जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरीके से ये जो कार्बन है ये क्या कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और उधर पीछे हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसके हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे इनको काउंट करना है। इसी प्रकार इसको हम देखें तो ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 3 है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसमें भी अटैच है। संख्या को खुद से काउंट कर लेंगे। देखिए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 और ये 3, टोटल 1 डिग्री कार्बन 3 है। हाइड्रोजन की बात करें 1 डिग्री की तो 3 3 6 3 9, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 9 में। और 3 डिग्री की बात करूँ तो 3 डिग्री कार्बन 1 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 1 है। तो उम्मीद है चीज़ आपने बनाना सीख लिया होगा दूसरे एग्जाम्पल से। तीसरा देखिए, तीसरा में इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए एक कार्बन ये सिर्फ इससे जुड़ा है और बाकी हाइड्रोजन से, और हम काउंट किससे कर रहे हैं कितने कार्बन से जुड़ा है, या तो इस तरीके से खुद अकेले पड़ा रहो किसी से ना जुड़ा हो या फिर दूसरे से जुड़े हो तब काउंट कर रहे हैं। अकेले है या फिर किसी एक से जुड़ा है तब हम इसको बोल रहे हैं 1 डिग्री कार्बन, और इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है उसको बोल रहे हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसको मैं H लिखूंगा। इसी तरीके से ये बाकी भी हो जाएंगे, ये एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ये तीनों अर्थात चारों दिशा के जो कार्बन है वो क्या है 1 डिग्री है। अब देखिए ये बीच का कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 4 चारों तरफ से कार्बन से घिरा है और हमने क्या लिखा है चतुष्क कार्बन, जो 4 कार्बन से जुड़ा हो अर्थात सीधे कनेक्ट हो अटैच्ड हो। तो ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। चूंकि यहाँ पे आप कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कभी 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है, सिर्फ 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि जो हाइड्रोजन का डिग्री है वो खुद का नहीं होता, उसकी संयोजकता एक होने के कारण वो जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका उतना डिग्री वो हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन का प्रकार बन जाएगा। प्राथमिक कार्बन से 1 डिग्री बोलेंगे, द्वितीयक से जुड़ा रहेगा 2 डिग्री और तृतीयक से जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री। चूंकि चौथा से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहता, इसका कारण ये है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और खुद ये 4 बंद से जुड़ गया है चारों कार्बन से, इसलिए उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकता, इसलिए हाइड्रोजन का 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए नेक्स्ट, ये कंफ्यूज करने वाला, ये हमारा बॉन्ड लाइन है, अर्थात हमने एक बिंदु लाइन वाला संरचना देखा था वही है। इसको यदि हम ओपन करें तो हमने मेरे द्वारा क्या बताया गया था, ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे कार्बन लगे रहते हैं और इसको बैलेंस करना रहता है, हमको बैलेंस करना अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 3 दिशा से करूँगा 1 2 ये 3, और ये देखिए 1 2 हो गया तो 2 दिशा से, तो इस तरीके से उनमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो समझ पाएंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। ये सरलता के लिए है ये, तो देखिए 1 2 3 इसमें 1 लगेगा और इसमें देखिए 1 2 ये 3 तो पहले है तो एक और, तो टोटल 4, अर्थात वो सब में एक एक हाइड्रोजन लगे रहेंगे। अब यहाँ हमको इस तरीके से सूत्र भी मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है डिजाइन वाले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितने जगह मोड़ है अर्थात ये टर्न और जहाँ पे क्रॉस हो रहा है कटिंग हो रहा है सबकी जगह क्या है कार्बन है, तो इस तरीके से हम उसको सरल करके बना पाएंगे कितने डिग्री कार्बन है उसमें। अब देखिए इसमें एक कार्बन ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है और बाकी क्या है इसके साथ हाइड्रोजन है, अर्थात इस संरचना में जो चीज़ें दिखाई नहीं जाती है, जितने मोड़ है जितने जगह पे कटिंग है वो सब कार्बन होते हैं, बाकी जगह पूरे क्या लगे रहते हैं हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करने के लिए अर्थात उनकी संयोजकता को बैलेंस संतुलित करने के लिए। अब देखिए ये कार्बन हो जाएगा क्या 1 डिग्री कार्बन, और इससे जो ये 3 हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, अर्थात जो हाइड्रोजन का डिग्री रहेगा अर्थात जो कार्बन का डिग्री रहेगा वही हाइड्रोजन का भी डिग्री होगा। लेकिन 4 डिग्री कार्बन के साथ कभी हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि उसकी संयोजकता पूर्ण हो जाती है इस वजह से, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी बनेगा ही नहीं, सिर्फ 3 तक बनेगा। अब देखिए ये कार्बन ये कितने से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे, अर्थात इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है उसको बोलते हैं। देखिए 2 कार्बन से जो जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन है अर्थात 1 और ये 2 टोटल 2 हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक, यहाँ इनकी संख्या को नहीं लिख रहे हैं, याद रखें हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को पहचान रहे हैं, उसको 2 डिग्री बोले 1 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि 2 तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन से। ये कार्बन क्या हो जाएगा 1 2 ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सीधे, ये वाला बीच का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और इससे जो ये हाइड्रोजन जुड़ा है इसको मैं क्या बोलूँगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसी तरीके से लास्ट वाला ये क्या हो जाएगा, इसी की तरह 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अकेले है और इससे जुड़ा है,
या तो अकेले हो ऐसे खुला, या फिर किसी एक कार्बन से सिर्फ जुड़ा हो एक तरफ से। ऐसा नहीं कि सभी तरफ से जुड़े रहेंगे तो फिर चतुष्फलकी हो जाएगा, 3 तरफ से जुड़ेंगे तो तृतीय अर्थात टर्सरी, और 2 तरफ से जुड़ेगा तो द्वितीय अर्थात सेकेंडरी। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये एक तरफ से जुड़ा है इसलिए इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री। अब इसमें देखिए ये सब पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, चूंकि ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है और बाकी इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो कि नहीं दिखाया जाता बॉन्ड लाइन में, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री, और इससे कार्बन जो हाइड्रोजन है उसको भी हम 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला देखिए कार्बन, ये चारों तरफ के कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया, और इधर भी एक कार्बन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक साइड से जुड़ा है इसलिए इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो उम्मीद है सारे एग्जाम्पल आपने समझ लिए होंगे। इसी तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको नोट करिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद फिर हम जो नाइट्रोजन है और OH अर्थात एल्कोहल का जो समूह होता है उसमें हम जो इनके डिग्री रहेंगे अर्थात नाइट्रोजन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो सब देखेंगे। अब हम देखिए एग्जाम्पल कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री पता करने के लिए। जैसे देखिए शुरुआत वाला, इसमें हमने पहले से पढ़ा था कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ या फिर किसी भी कार्बन से न जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, 1 डिग्री। क्योंकि ये सिर्फ एक से जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इससे जो जुड़ा है हाइड्रोजन इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसी प्रकार इस कार्बन पर पहुंच जाऊँ तो ये कार्बन देखिए इससे जुड़ा है 1, ये 2 और ये 3, अर्थात इसको मैं क्या बोलूँगा 3 डिग्री कार्बन, और इससे हाइड्रोजन जो जुड़ा है उसको मैं क्या बोलूँगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस तरीके से इसमें आऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब इसमें चलते हैं तो ये देखिए ये कहाँ से 1 और 2 तरफ से जुड़ा है इसलिए इसको मैं बोलूँगा 2 डिग्री कार्बन, और हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरीके से इसमें पहुँच जाए तो ये सिर्फ एक साइड से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये भी एक साइड से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, कार्बन भी हाइड्रोजन भी, ये भी एक साइड से जुड़ा है इसमें इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलूँगा, और जो हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से इसलिए उसको मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलूँगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, अर्थात कार्बन जिससे जुड़ रहा है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को भी उतना ही हम डिग्री दे रहे हैं, यह है इसका अर्थ। अब देखिए लास्ट ये वाला, ये जो कार्बन है चारों दिशा से चारों कार्बन से घिरा है इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, लेकिन अब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए 4 डिग्री कोई हाइड्रोजन होता नहीं है कभी। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको देखिए अपना बॉन्ड लाइन वाला है, अर्थात बंध को लाइन के रूप में रेखा के रूप में दिखाते थे वो फार्मूला। ये बीच में क्या है कार्बन और इधर भी कार्बन है इस तरीके से, और चूंकि बीच में कार्बन है तो इस कार्बन को यदि मैं नंबर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन 4 डिग्री क्योंकि चारों दिशा से घिरा है, और ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, और बाकी इसके साथ जो जुड़े होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे सब के सब हाइड्रोजन, जो कि हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर। अर्थात ये ऐसे सभी इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उस कार्बन से। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाना उम्मीद है सीख गए होंगे आप और समझ भी रहे होंगे। इनका भी नाम नहीं सीखना है, नाम जब हम स्टेप आएगा बारी आएगा तब उसको सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसी तरीके से ये सब में जितना ये बेंड है या फिर जितना पे जोड़ है वो सब जगह पे क्या है कार्बन है, और उसको फिर बैलेंस करना है। जैसे यहाँ कार्बन लगा दिया, अब 1 और 2 हो गया तो 2 हाइड्रोजन लगेगा इसमें, टोटल 4 हो गया। मतलब ऐसे 4 इसकी समझौता पूरी करनी रहती है, बैलेंसी पूरी करनी होती है। यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ पे देखिए एक साइड से जुड़ा है, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, बाकी 3 इसके हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो ऐसे इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए इसमें देखते हैं कैसे तय करना है कि ये इस पॉइंट पे कार्बन है तो 1 2 और एक इसमें हाइड्रोजन भी लगा रहेगा तभी उसका 4 होगा। तो ये जो कार्बन है वो कहाँ, पहला कार्बन और इधर दूसरा और ये तीसरा, 3 तरफ से कार्बन से घिरा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री, अर्थात 3 डिग्री कार्बन, और जो हाइड्रोजन रहेगा इससे उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरीके से ये जो कार्बन है इन पे इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो एक साइड से सिर्फ जुड़ा है। यहाँ पे आऊँ यदि तो ये कार्बन कहाँ से जुड़ा है, यहाँ से और यहाँ से, अर्थात 2 साइड से जुड़ा है इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा 2 डिग्री कार्बन, और बाकी 2 चीज़ें क्या हो जाएंगी इसकी हाइड्रोजन हो जाएंगी जिसको हम नहीं दिखा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे कार्बन ऐसे लिखूँ तो 1 और 2 और संयोजकता 4 होती है तो 2 और बचा, अर्थात 2 और क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी इसके क्या हो जाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप बनाना सीख गए होंगे और बना लेंगे आराम से। तो बाकी चीज़ें आप खुद से करें एक प्रकार से, ये क्या है आपका होमवर्क। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन लिख लेंगे, ऐसे कार्बन लिख लेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री, उनकी संख्या लिख लेंगे ताकि आपको सुविधा हो। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, इस तरीके से उसमें, ताकि ये हौच पौच ना हो, मिक्स ना हो। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इस टाइप का देखते हैं, इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसा रिंग फॉर्म में भी बनाते हैं क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है घूमते रहता है, ऐसा मानते हैं। अब यहाँ का तो यही स्ट्रक्चर हमको ऐसा भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये गोल वाले फॉर्म में है, ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन, हर कॉर्नर पे कार्बन रहेगा और साथ में इधर जो बॉन्ड है, अब देखिए यहाँ कार्बन लगाऊंगा तो 1 2 3, अर्थात एक क्या है इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक इधर हाइड्रोजन। अब इसकी डिग्री देखें कार्बन का, तो चूंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से, अर्थात 2 साइड से जुड़ा है, इसलिए कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, अर्थात इसमें सब यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है 1 2 और यहाँ पे कार्बन, अर्थात वो 3 साइड से कार्बन से घिरा है, अर्थात ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन और इससे जो संबंधित हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी नहीं है, कैसे 1 2 3 4, इसकी समझौता पूरी हो गई। तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। कहने का अर्थ है कि 3 डिग्री कार्बन में जरूरी नहीं है कि वहाँ हाइड्रोजन 3 डिग्री आपको मिले ही, लेकिन 4 डिग्री कार्बन में कभी नहीं मिलेगा, ये जरूर याद रखेंगे, जो कि हमने पिछले थोड़ी देर पहले अभी पढ़ रहे थे। तो ठीक है, इस केस में देखिए 1 2 3 4 इसकी समझौता पूरी हो गई, इस वजह से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री कार्बन बचा है इसमें। अब देखिए ये जो
बंद होता है, इसको पाई बंद बोलते हैं, ये शिफ्ट हो सकता है, अर्थात इसको हम यहाँ बना सकते हैं, इसको इस खाली जगह में इसको अर्थात ये रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसको, मतलब यहाँ का जो बंद है इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इस बंद को यहाँ और इसको यहाँ। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगे, इसको आगे सीख भी जाएंगे आराम से, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, इसलिए समझ में आएगा और पूरा वीडियो देखें। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का भी स्ट्रक्चर मिलेगा, हर जगह कार्बन है इस तरीके से, और कार्बन है तो क्या रहेगा हाइड्रोजन, तो एक दो तो दो हाइड्रोजन लगा है हर जगह, चूंकि ये कार्बन है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, एक और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो उम्मीद है सारे कार्बन हाइड्रोजन की डिग्री काउंट करना आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर OH अर्थात एल्कोहल और नाइट्रोजन का समझते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल और नाइट्रोजन क्या होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बाद हम देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रॉक्सिल अर्थात एल्कोहल समूह के कितने डिग्री होते हैं। तो जिस प्रकार कार्बन का 4 डिग्री होता था उसी तरीके से हाइड्रोजन का 4 डिग्री, लेकिन चौथा डिग्री में हाइड्रोजन का प्रकार नहीं बनता, अर्थात 3 प्रकार होते थे, वैसे इनके भी 3 डिग्री होते हैं, चौथे नहीं होते। सिर्फ 4 डिग्री कार्बन के होते हैं, बाकी सबके 3 डिग्री होते हैं। और हम उसी तरीके से इनको भी डिसाइड करेंगे। जैसे नाइट्रोजन का डिग्री यदि देखना है तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसको स्पेशली एमीन कहा जाता है, तो एक प्रकार से एमीन का डिग्री है वास्तव में। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन अर्थात 1 डिग्री कार्बन में जो कंडीशन रहता था वही कंडीशन हमको 1 डिग्री एमीन अर्थात ये क्या होगा, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच रहेगा या फिर अकेले रहेगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। जैसे 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते थे, जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा रहता था, किसी से नहीं जुड़ा रहता था, तब उसको बोलते थे 1 डिग्री। बस वैसा ही 2 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे, जो कि 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। जैसे कि कार्बन में के कंडीशन में क्या था 2 डिग्री कार्बन में कि 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, बस वैसे ही 2 डिग्री एमीन में ये 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, ना कि नाइट्रोजन से। तो याद रखना है कि इसमें कार्बन से जुड़े रहेंगे ना कि नाइट्रोजन से। उसी प्रकार 3 डिग्री मतलब ये 3 कार्बन से जुड़े रहेंगे, उस टाइप के नाइट्रोजन को तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे, इसको द्वितीयक या 2 डिग्री, या फिर इसको प्राथमिक या फिर 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं इसको, या फिर नाइट्रोजन भी ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरीके से OH के प्रकार में भी यही होगा कि जो OH है वो यदि सिर्फ प्राथमिक अर्थात 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री OH बोलेंगे, जिसको एल्कोहल कहा जाता है, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। उसी प्रकार 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH रहेगा उसको हम द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे, अर्थात 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। उसी प्रकार 3 डिग्री अर्थात 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। और 4 डिग्री OH अर्थात 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो सिर्फ 3 को कनेक्ट कर सकता है, बाकी 4 खुद से। अर्थात जो कंडीशन हमारे कार्बन में रहते थे वही कंडीशन इनमें भी रहेंगे, लेकिन इनको हम नाम अलग अलग जान रहे हैं। नाइट्रोजन के केस में हम एमीन बोलेंगे और OH के केस में एल्कोहल बोलेंगे। तो यहाँ पे पहचानना सीखना है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, इसमें नाइट्रोजन क्या है, एक कार्बन से अटैच है, इस कारण इस नाइट्रोजन को मैं बोलूँगा 1 डिग्री नाइट्रोजन या फिर प्राथमिक एमीन, जिसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, या फिर प्राइमरी एमीन। बी वाले केस में देखो तो नाइट्रोजन देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा 3 डिग्री नाइट्रोजन या फिर तृतीयक एमीन, टर्सरी एमीन। सी वाले केस में देखो तो ये नाइट्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तो इससे नीचे लटका हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए इसको एक साथ कर रखा है। तो नाइट्रोजन 1 कार्बन से 2 कार्बन से, अर्थात 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री का कार्बन किसको बोलते थे, जो 2 कार्बन से जुड़ा है। उसी प्रकार नाइट्रोजन में भी बोलेंगे कि 2 तरफ से यदि कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री नाइट्रोजन या फिर द्वितीयक एमीन। डी वाले केस में देखिए ये नाइट्रोजन इस कार्बन से और यहाँ पे भी कार्बन है, उससे 3 तरफ से जुड़ा है, इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री नाइट्रोजन अर्थात तृतीयक एमीन। OH के केस में देखें तो OH यहाँ पास वाले पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस OH को क्या बोलेंगे 1 डिग्री OH, या फिर इसी को बोला जाता है प्राथमिक एल्कोहल। इस OH की बात करूँ तो ये भी इस एक ही कार्बन से जुड़ा है सीधे, इस कारण इसको भी हम 1 डिग्री OH बोलेंगे या प्राथमिक एल्कोहल। इस सी वाले केस में देखें तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन इस तरीके से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो चूंकि 2 तरफ से वो कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री OH या फिर इसको बोलेंगे हम द्वितीयक एल्कोहल। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम। अब देख रहे हैं हम क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जब कोई यौगिक का फार्मूला बनाया जाता है, उस यौगिक में इस समूह को यदि जोड़ दें तो इस समूह के जोड़ने के कारण जो यौगिक होता है उसके गुण बदल जाते हैं। और गुण 2 टाइप से होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल। फिजिकल मतलब होता है भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब अलग टाइप का कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, भौतिक गुण का अर्थ है उसकी अवस्थाएं बदल जाएंगी, ठोस है तो कोई द्रव बन जाएगा, कोई गैस बन जाएगा, अर्थात एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इस टाइप का जो समूह होता है उसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, अर्थात परमाणु या परमाणुओं को समूह अर्थात एटम या एटम का पूरा ग्रुप जो कि किसी यौगिक के रासायनिक या भौतिक गुण को बदल दे, उसको हम क्या बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो जरूरी है वो मैं लिख रखा हूँ, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। अर्थात कोई भी जब रासायनिक सूत्र हम IUPAC नामकरण सीखेंगे तो उसमें जब ये लगा रहेगा तो आपको पहचानना सीखना पड़ेगा कि इनका अर्थ क्या होता है वास्तव में, तभी नामकरण सीख पाएंगे। तो ये नामकरण का हम शुरुआत हो रहा है स्टार्टिंग, तो इसलिए नामों को ये सामान्य नाम है इनके, ताकि पहचानना सीखें और एग्जाम्पल करेंगे तो और इजीली उसको पहचान पाएंगे। जैसे देखिए एक्स का अर्थ यहाँ पे एक चीज़ तो और याद रखें, आर का अर्थ एल्किल होता है और एल्किल का अर्थ ये सब चीज़ होता है। इसके अलावा और भी होती हैं जो कि हम नामकरण पढ़ेंगे तो और इजीली आप समझ पाएंगे। ये एल्केन से बना होता है वास्तव में। तो जैसे CH3 CH3 CH2 C6H5 ये फेनिल है इत्यादि, अर्थात ये सारी चीज़ें जहाँ पे आर लिखा होगा वहाँ जुड़ा रहेगा। और इसको एक्स को बोलते हैं हैलोजन, और हैलोजन में आते हैं ये 17वें समूह के समूह, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जिस एक्स है एक्स को कहा जाता है हैलो एल्केन। अंग्रेजी में याद करें ज़्यादा अच्छा है,
वो आगे आपको काम आएगा। हिंदी में भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में प्रयास करें अधिकतर नाम को लिखने का। OH इसको हाइड्रॉक्सिल पढ़ते थे, लेकिन यहाँ जो क्रियात्मक समूह में इसको हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। सिर्फ O लिखा रहेगा, दोनों साइड पे बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना कि डेस है, तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, ये मतलब अटैच रहेगा इस साइड से, ऐसा है इसका अर्थ। ये इसको कहा जाता है ईथर, जब ऑक्सीजन रहेगा तो इसको कहा जाता है कीटोन, ये होता है एल्डिहाइड। और चूंकि ये ऑक्सीजन है इसलिए ईथर है। यदि मैं ऐसा ही सल्फर के साथ करूं तब इसको हम बोल देते हैं थायो ईथर। थाया का अर्थ होता है सल्फर, और उसी के हिसाब से इसको कह देते हैं थायो ईथर। ठीक, तो ये भी एक क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट है छठवां COOH। ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की संयोजकता देखिए 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। तो ऑक्सीजन की 2 है, इस वजह से यहाँ पे 2, ऑक्सीजन की 2 है, इस वजह से यहाँ पे 2। कैसे? एक ये और एक इस हाइड्रोजन की वजह से। ठीक, तो इस तरीके से संयोजकता के हिसाब से बने रहते हैं और इनको पहचानना सीखना पड़ेगा। OH O CO, या फिर यही आपको ऐसा भी मिल सकता है सिर्फ CO लिखा हुआ, या फिर ऐसा भी मिल सकता है CHO लिखा हुआ। तो इस तरीके से पहचानेंगे CHO या फिर CO लिखा हुआ। CO कीटोन, CHO एल्डिहाइड, COOH एसिड, जो एसिड समूह है उसके लिए, और यही हमको कभी कभी मिल सकता है COOH ऐसा लिखा हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एसिड हैलाइड, हैलाइड किसके लिए? X के लिखा हुआ इसलिए, और हैलाइड मतलब हैलोजन समूह कहा जाता है। हैलाइड बनाते हैं, लवण बनाते हैं इससे धातुओं से मिलकर, जो 17वें समूह है, इसलिए उनको हैलोजन या हैलाइड भी कहा दिया जाता है। तो ये एसिड हैलाइड, एसिड इस एसिड से बना है, इस OH को हटा के हमने X जोड़ दिया, इसलिए एसिड हैलाइड। ये एस्टर है। ठीक, इसको हम एस्टर को अंग्रेजी में लिखते हैं ESTER, एस्टर, इस तरीके से। ये एसिड एमाइड NH2 की वजह से, और ये CO एसिड की वजह से। ये इसको बोलते हैं एसिड एनाहाइड्राइड। 2 बार क्या किया गया यहाँ पे, एसिड को जोड़ दिया गया है और उनसे फिर एक वाटर निकाल दिया गया है। तो जब जरूरत पड़ेगा तो चीज़ें हम सीखते जाएंगे। सिर्फ अभी पहचानने का तरीका सीखेंगे। CO और ये बीच में फिर CO, इस तरीके से जो रहेगा उसको हम बोलेंगे एसिड एनाहाइड्राइड। CONH2 ऐसे यदि जुड़ा रहेगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CONH2, तो उसको हम बोलेंगे एसिड एमाइड, जो कि यूरिया में पाया जाता है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं COOR, इस तरीके से एस्टर को, तो ऐसा भी लिख सकता है। R का अर्थ ये सब चीज़ होता है जिसको हम एल्किल बोलते हैं। इसी तरीके से एमीन NH2, नाइट्रो के लिए NO2, साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं CN, ये हमको ऐसा भी देखने को मिल सकता है CN बेस करके। आइसोसाइनाइड को हम NC भी लिख सकते हैं, इसी का उल्टा NC, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में बहुत अंतर मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन दान कर रहा है कार्बन को, ये है इसका अर्थ, और यहाँ पे ऐसा कोई दान करने वाली स्थिति नहीं है। तो N ट्रिपल बॉन्ड C या फिर NC ऐसा, और C ट्रिपल, तो इसको बोलते हैं साइनाइड। CN से इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। नाम बदल जाता है इसलिए इनके गुण भी बदल जाते हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर की वजह से। ASH, जैसे OH में इसको एल्कोहल बोलते हैं, एस को थाया कहते हैं, इसलिए थाया एल्कोहल हो जाएगा या थायो एल्कोहल। C डबल बॉन्ड को एल्कीन कहा जाता है, और एल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसको याद रखें। और जो एल्काइन है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है, क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड है, अर्थात एक इसमें एक पाई और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड के कारण ये किसी भी यौगिक के गुण को बदलने का, ये पाई बॉन्ड के कारण ये किसी भी यौगिक का गुण बदल सकता है, इसलिए इनको भी क्रियात्मक समूह में काउंट करते हैं। एल्केन क्रियात्मक समूह नहीं है। तो उम्मीद है चीज़ें आप याद करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करें और पहचानना सीखें। इसको नोट करिए, फिर इनके एग्जाम्पल करते हैं। अब हम देख रहे हैं अलग अलग क्रियात्मक समूह के नाम के बाद क्रियात्मक समूह को कैसे पहचानेंगे, अर्थात वो जो नाम मैंने टेबल में लिखा हुआ था वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा, अर्थात रटना पड़ेगा फाइनली। और रटने के बाद आप जब हम IUPAC नामकरण करना स्टार्ट करेंगे तो देख के ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि इसका ये नाम है, अर्थात ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह है। इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सामान्य पहचानने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं लिखा हूँ CH3 CH2 CHO। अभी इनका नाम से हमको कोई मतलब नहीं है अभी इनके साधारण या IUPAC नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ अभी हम सीख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह कैसे पहचानेंगे। इस टाइप के हमको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे जिनका हमको नामकरण करना पड़ेगा, नामनक्लेचर करना रहेगा। अब देखिए, इसमें CH3 CH2 CHO में इसमें CHO डाला हुआ है, और मैं पहले बताया था CHO किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को। और अंग्रेजी में प्रयास करिए कोई भी नाम को लिखने का, तो ये क्या है, एल्डिहाइड, अर्थात इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा है। अगला जो B है उसमें देखिए ये NH2 जुड़ा है, ये पूरा रिंग है बेंजीन का, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ये SH और ये O और ये, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और इस जगह पे भी क्या होगा, कार्बन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया है रेखा वाला, अर्थात ये वाला पोर्शन यदि मैं देखूँ तो ये क्या है, वास्तव में इस तरीके से है। और इसको यदि मैं C ले लूँ, और ये क्या है, O है, और उसके बाद फिर क्या है, CO, और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, मतलब वो मैं R ऐसा मान के चलूंगा, R है अर्थात एल्किल समूह है। इस तरीके से इसको हम देखें तो ये वास्तव में क्या है, ये वाला पोर्शन खुला है और ये 2 बार O, तो ये थोड़ा सा संशोधन कर दूँ तो कैसा दिखेगा, COOR, इस तरीके से। ठीक है, इसको इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा जमा के। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये वास्तव में क्या है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये है RCOO डेस, इसको कहा जाता है एस्टर, एस्टर क्रियात्मक समूह। इसमें यदि आऊँ तो ये जो SH लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग थायो एल्कोहल या थायो एल्कोहल। ये वाला यदि मैं बात करूँ NH2 की, तो इसको हम बोलते हैं एमीन। तो उम्मीद है आप पहचानना सीख रहे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए BR जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने ऐसा X लिख रखा था, और X का अर्थ क्लोरीन ब्रोमीन ये सब चीज़ था। चूंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन है, इसलिए जब IUPAC नाम होगा तो ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ बोलेंगे ब्रोमाइड। ये भी क्रियात्मक समूह है जिसको हम हेलो एल्केन बोलते थे जब उसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो जो भी रहेगा, क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड, फ्लोरीन रहेगा तो
फ्लोराइड इस तरीके से, ये NH है। अब ये किसकी तरह है, ये NH2 की तरह है, अर्थात एमीन की तरह। लेकिन ये कौन सा है, हमने नाइट्रोजन के प्रकार में पढ़ा था, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, और उसको हम कार्बन से तुलना कर रहे थे। जैसे कार्बन के 4 प्रकार होते हैं, 4 डिग्री, जो कि हम थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे। यदि आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लें, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। जैसे ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन और इधर दूसरा कार्बन। हाइड्रोजन तो कंफ्यूज करने के लिए बीच में रखा गया है, नीचे है। क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन जब जुड़ा रहता था तो उसको 2 डिग्री बोलते थे। इसी प्रकार नाइट्रोजन जब जुड़ा रहेगा तो उसको 2 डिग्री नाइट्रोजन बोलेंगे। और 2 डिग्री नाइट्रोजन का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी नाइट्रोजन, या फिर इसको और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 2 डिग्री वाले को द्वितीयक एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन एमीन समूह का सदस्य है, इसलिए द्वितीयक एमीन। अब ये चीज़ें और आपको जब हम एमीन का नामकरण सीखेंगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। अर्थात हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये शुरुआत की चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आते जाए, उसके बाद बारी बारी से मैं सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा, आपको इजीली नामकरण हर चीज़ का आने लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इनको सीखें तो ईजी समझ में आएगा। तो ये NH जो है, इसकी वजह से ये क्या है, एमीन है, एमीन है। और ये कौन सा 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन और इसके साथ 2, और 2 डिग्री हमने ये इसलिए बोला क्योंकि ये NH2 यदि रहता तो इसको मैं एमीन बोलता, और इसको मैं इस एमीन को बोल सकता हूँ 1 डिग्री एमीन ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री या 1 डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जरूरत हमको इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिर्फ NH2 की जगह NH आ गया। ठीक, तो ये एमीन समूह है, क्रियात्मक समूह। इसको देखिए, ये COOH, ये कैसा है, वास्तव में इस टाइप का है, COOH, जिसको हम क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर उसी को कहा जाता है एसिड समूह। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है अर्थात क्रियात्मक समूह है। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये कैसे दिख रहा है, ऐसे। और इस कॉर्नर पे मैं बताया था जितने कॉर्नर है सब पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन लगा दूँ तो कैसे दिखने लगेगा, ये इस तरीके से दिखने लगेगा, ये ऐसे, और ये वाला लाइन ऐसे, और ये वाला लाइन इस तरीके से जुड़ा है। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कीटोन। तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। तो इस तरीके से इनको आप पहचानेंगे, है वही चीज़, बस अलग अलग लोकेशन पे डल गया है, इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब इसको हम बोलते हैं एल्कीन, और यहाँ NH और CHO। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, NH है तो इसको हम सीधा एमीन नहीं बोल सकते, और यहाँ CHO है तो इसको एल्डिहाइड भी नहीं बोल सकते। अब इसका कारण ये है कि स्ट्रक्चर वास्तव में ऐसा है, ये N और ये H यहाँ नीचे है, और इसके साथ ये C और ये डबल बॉन्ड O और ये H ऐसा जुड़ा हुआ है। तो ऐसा सामान्य देखेंगे तो एल्डिहाइड दिख रहा है, और ये एमीन दिख रहा है। NH और CHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं इस वजह से, ठीक है। तो लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ये स्ट्रक्चर ऐसा है। जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो समझ में आने लगेगा स्ट्रक्चर वास्तव में कैसा है। तो इस चीज़ को हम लोग, इनको NH और CO को क्या बोलते थे, NH और CO को हम लोग बोलते थे एमाइड। इसलिए जो NH और CHO का अर्थ है NH, और ये CO वाले को, इसको हम बोलते थे एमाइड अर्थात एसिड एमाइड। तो ये जो क्रियात्मक समूह है हमारा NH और CHO, इसको मैं क्या बोलूँगा, एसिड एमाइड, जो कि यूरिया में पाया जाता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी कैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेम इसी टाइप का केस, CHO NH2, ये भी वैसे ही है। CHO NH2 का अर्थ है ये H यहाँ लगा है, O यहाँ पे है, और ये H और एक H इसके साथ है और एक H इधर है। तो इस तरीके से इसको हम एल्डिहाइड और एमीन है करके नहीं बोल सकते, सिर्फ देखिए उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा इस टाइप से, एक्सपेंड वाला अर्थात फैला के विस्तृत वाला फार्मूला। तो देखिए ये CO और NH, इसकी वजह से ये क्या है, ये है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। नेक्स्ट है, इसको तो आप जानते ही हैं, इसको खुद से करिए कौन सा समूह है, ठीक, इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये वाले को भी खुद से करिए, ये कौन सा समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस चीज़ के लिए लिखते हैं, ये भी आप खुद से करिए, होमवर्क है आपका, ठीक। ये वाले में COOH ये डायरेक्ट लिख रखे हैं, और ये भी CO, ये क्या क्या है समझ रहे होंगे, ये है क्लोरो अर्थात क्लोराइड वाला, और ये COOH ये है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला समूह है। यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनके नाम मैंने क्रियात्मक समूह के टेबल बना रखे हैं, इनको आप खुद से खोज के लिखिए कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है। मैं ये लास्ट वाला ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बता दे रहा हूँ ये क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डबल बॉन्ड O लिखा है ये वास्तव में क्या है, हर कॉर्नर पे तो कार्बन होते हैं, यहाँ पे तो ये ऐसा है, और इन दोनों को मैं ऐसे कर दूँ तो ये कैसे किसकी तरह दिख रहा है, कीटोन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, ये वाला जो समूह है वो क्या है, कीटोन का समूह है अर्थात क्रियात्मक समूह। अब ऐसा नहीं कि इसको कर दिया कीटोन तो ये भी कीटोन है करके, ये क्या है, कैसे है वास्तव में, ये देखिए ऐसा लाइन, और यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे O है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर ऐसा खुला हुआ है। इसको मैं यदि लंबा सा खींच दूँ तो ये कैसे दिखने लगेगा मेरे को, C डबल बॉन्ड O और ऐसे, और फिर O और C डबल बॉन्ड O और फिर ऐसे। ऐसा जो था उसको हमने क्या कहा था, इस टाइप की चीज़ों को हमने कहा था एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का अर्थ है कि दो एसिड को जब हम जोड़ते हैं COOH वाले को, तो उसमें से एक पानी का अणु बाहर निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, तब उससे बनता है एनहाइड्राइड, जिसको हम रिएक्शन जब पढ़ने स्टार्ट करेंगे इसके बाद जब नामकरण से और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ क्लियर कि वो कैसे होगा। अर्थात आपको पहचानना आना चाहिए CO के बीच में O आ जाए, और फिर CO के बीच में O आ जाए, और फिर O, उसके बाद फिर CO आ जाए, अर्थात ये रिवाइज हो जाए इस टाइप से CO और CO ऐसा करके, COO और CO। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ये समूह अपना हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो उम्मीद है इन कुछ एग्जाम्पल से आपने सीख लिया होगा कि कैसे क्रियात्मक समूह की पहचान करना है, किन आधार पर, और कैसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में, जिसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं, और साथ में हम उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन खोजना रहता है इनऑर्गेनिक की तरह, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिक अलग रहेगा, इस वजह से इसको सीखना जरूरी है। ऑर्गेनिक के लिए अलग तरीका चलता है, और साथ में होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे और उसके बाद एक बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।